शादी का झांसा देकर अगर किसी लड़की के साथ संभोग किया जाता है यानी कि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, क्या वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। अभी हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय देते हुए एक लड़के को इस मामले में जमानत दी है। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो कौन लड़का था, कौन सा मामला था, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। वैसे तो ये रेप का केस एक अजमानती अपराध है, यानी कि इसमें जमानत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक लड़के को जमानत दी है। वो किन कंडीशंस पे दी है, किन हालातों में दी है, किन बातों पर दी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो की कोई भी क्लिप को मिस मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में एक लड़के को धारा 376 के मामले में जमानत देते हुए ये टिप्पणी की और कहा कि विवाह का आश्वासन देकर शारीरिक संपर्क दुष्कर्म नहीं है। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब एक 19 वर्षीय युवती ने एक लड़के पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि उसने विवाह का आश्वासन देकर मेरे साथ शारीरिक संभोग किया, यानी कि शारीरिक संबंध बनाए, और उस शारीरिक संबंध के दौरान वह 2 बार गर्भवती भी हो गई। इसलिए उस लड़के पर 2 बार प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का भी आरोप लगाया। उसके बाद 27 नवंबर 2019 को कोरापुट जिले की पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अभियुक्त ने कोरापुट जयपुर की विशेष सेशन अदालत में अपनी जमानत के लिए अर्जी डाली, लेकिन उसको विशेष सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके बाद अभियुक्त हाई कोर्ट में उस खारिज जमानत के खिलाफ गया, तो न्यायाधीश SK पाणिग्राही की कोर्ट ने यह कहते हुए उस अभियुक्त को जमानत देने के लिए निचली कोर्ट को निर्देश देते हुए कहा कि विवाह का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने पर दुष्कर्म का दर्जा देना ठीक नहीं है, क्योंकि जब युवती अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बना रही है तो फिर इस मामले में दुष्कर्म के कानून का प्रयोग करना ठीक नहीं है। इसी प्रकार से और भी ऐसे मामले हैं जिनमें विवाह का आश्वासन देकर संभोग को दुष्कर्म नहीं मानते हुए जमानत दी गई है। जैसे कि मैं आपको मामले बता रहा हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की और 18 साल की उम्र से बड़ी लड़की रिलेशनशिप में आपसी सहमति से संबंध बनाती हैं तो रिश्ते खराब होने के कारण वो रेप का आरोप नहीं लगा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा समाज में यौन संबंधों को सही नहीं माना जाता, फिर भी अगर कोई महिला यौन संबंध के लिए ना नहीं कहती तो फिर उसे सहमति से बनाया गया संबंध माना जाएगा। कोर्ट ने एक युवक की गिरफ्तारी में अग्रिम जमानत की याचिका की सुनवाई करते समय ये बात कही। उस याचिका के मुताबिक पिछले 1 साल से 24 साल की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। इस दौरान उन दोनों के बीच में यौन संबंध बने। युवक ने युवती से शादी का वायदा भी किया था, लेकिन साल के आखिर में वो अपने वायदे से मुकर गया और उन दोनों का रिलेशनशिप टूट गया। उसके बाद उस युवती ने अपने पहले प्रेमी पर रेप का आरोप लगा दिया। उसके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी समेत कई अन्य मामले भी दर्ज कराए। उसने आरोप लगाया कि रिलेशनशिप के दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तब युवक ने उस पर अबॉर्शन के लिए दबाव डाला। उसने कई बार उस युवक की आर्थिक मदद भी की। गिरफ्तारी के डर से युवक ने हाईकोर्ट की शरण ली। युवती के वकील ने आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने शादी का वायदा करके युवती से शारीरिक संबंध बनाए, इसलिए इसे रेप मानना चाहिए। लेकिन जस्टिस भटकर ने युवती की याचिका खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि इसे रेप नहीं माना जा सकता। आप पढ़ी लिखी हैं, आप यौन संबंध के लिए ना कह सकती थी, लेकिन जब आपने उस समय ना नहीं कहा तो इसे आपसी सहमति से बनाया गया संबंध माना जाएगा। जब महिला पढ़ी लिखी और समझदार है तो ना कह सकती हैं। अगर वो ना नहीं कहती हैं, अगर वो हाँ कहती है तो वो आपसी सहमति से यानी कि आपसी रजामंदी से बनाया गया संबंध कहलाएगा और ये बलात्कार की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसा ही एक दूसरा मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने एक प्रेमी पर यह आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर वो उसके साथ लंबे समय से बलात्कार करता रहा, लेकिन जब विवाह की बात आई तो उसने किसी और से शादी कर ली। इन सब से परेशान होकर पीड़ित महिला ने अपने पहले प्रेमी पर IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार और धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया। लेकिन जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो न्यायाधीश ने यह कहते हुए उस आरोपी पुरुष को जमानत दे दी कि धारा 420 संपत्ति, कागजात और ऐसे पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी पर आधारित है और किसी महिला के कुंवारेपन को उसकी संपत्ति नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो दूसरी धाराएं लगाई गई थी उस आरोपी पुरुष पर वो भी वापस ले ली गई, क्योंकि न्यायालय के फैसले के अनुसार विवाह से पहले दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे। इसलिए अगर विवाह नहीं भी हुआ तो इसके लिए किसी भी रूप में पुरुष अकेला दोषी नहीं कहा जा सकता। महिला को इस बात की जानकारी थी कि वो अविवाहित है। भारतीय समाज में विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना अनैतिक है। इसके बावजूद उस महिला ने शारीरिक संबंध बनाए तो ये आपसी सहमति से बनाए गए संबंध कहे जाएंगे और इस आधार पर महिला बलात्कार का केस फाइल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और आगे शेयर जरूर करना।